नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के बाद अब ईडी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अब ईडी नेशनल हेराल्ड अखबार के ऑफिस पर छापेमारी कर रही है और साथ ही साथ 12 अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है ये पूरा मामला, कहां कहां छापेमारी हो रही है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने अब कांग्रेस समर्थित अखबार नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने यह नया एक्शन लिया है। ईडी की टीम नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 12 अलग अलग जगहों पर आज छापेमारी कर रही है। 21 और 26 जुलाई को ही सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी। उससे पहले राहुल गांधी से भी लगातार कई दिनों तक ईडी की ओर से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की गई थी। अब एजेंसी की ओर से ये नया एक्शन जो है लिया गया है, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी के अलावा कलकत्ता और कई अन्य शहरों पर भी जो है छापेमारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के बाद ईडी को ऐसा लगा कि इस केस में छापेमारी किए जाने की जरूरत है। ईडी का कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इस पूरे मामले में जो है दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा का नाम लिया था। इसके अलावा कई ट्रांजैक्शन की बातें सामने आई थी, जिनकी जानकारी जुटाने के लिए दस्तावेजों की जांच करने की जरूरत है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड के दफ्तर का जो है किस लिए होता है, उसकी जांच भी की जाएगी। इसी बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज है और आप कांग्रेस की ताकत। तानाशाह के हर फरमान से, जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से हमें लड़ना है। आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। आज देश में किन मुद्दों पर विचार विमर्श होना चाहिए, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सरकार की हर गलत नीति का असर आपके जीवन पर पड़ रहा है। इससे आगे उन्होंने लिखा, इस मॉनसून सत्र में सरकार ने जनता के सवालों के जवाब मांगना चाह रहे थे, लेकिन आप सबने देखा कैसे सरकार ने विपक्ष के लोगों को निलंबित करवाया, हमारे द्वारा विरोध करने पर हमें गिरफ्तार करवाया, सदन स्थगित करवाया और कल जब चर्चा हुई तो सरकार ने साफ कहा कि महंगाई जैसी कोई समस्या है ही नहीं। देश बेरोजगारी की महामारी से जूझ रहा है। करोड़ों परिवार के पास स्थिर आय का कोई साधन नहीं बचा, लेकिन सरकार सिर्फ एक अहंकारी राजा की छवि चमकाने के लिए अरबों रुपए फूंक रही है। ईडी ने आज दिल्ली से जो है स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस में छापे की कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम दस्तावेजों की तलाशी के क्रम में यहाँ छापे की कार्रवाई कर रही है। इससे पहले ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में कई अहम लोगों के यहाँ भी ईडी छापे की कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल इस मामले में दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता में 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़े दफ्तरों पर ईडी के छापे की कार्रवाई चल रही है। ईडी नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी कंपनियों के अकाउंट्स खंगाल रही है और नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई ऑफिस का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस ऑफिस का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था। अब ऐसे में थोड़ा ये भी विस्तार से जान लीजिए कि आखिर जिस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर इतना छापेमारी और पूछताछ हो रही है, आखिर वो नेशनल हेराल्ड मामला है क्या। बता दें आपको कि नेशनल हेराल्ड केस में यह आरोप है कि नेशनल हेराल्ड AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच वित्तीय गड़बड़ी हुई है। बता दें आपको कि नेशनल हेराल्ड के जो है एक अखबार था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने 500 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इसमें ब्रिटिश के अत्याचारों के बारे में लिखा जाता था। वहीं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक पब्लिशर था। ये 20 नवंबर 1937 को अस्तित्व में आया था। उस वक्त यह 3 अखबारों को प्रकाशित करता था। इसमें नेशनल हेराल्ड इंग्लिश, नवजीवन हिंदी और कौमी आवाज उर्दू शामिल था। फिर 1960 के बाद AJL वित्तीय दिक्कतों से जूझने लगा। इस पर कांग्रेस पार्टी मदद के लिए आगे आई और AJL को बिना ब्याज वाला लोन दिया। फिर अप्रैल 2008 में AJL ने अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया।
फिर 2010 में पता चला कि एजीएल को कांग्रेस पार्टी का 90.21 करोड़ रुपए कर्ज चुकाना है। इसी बीच 2010 में ही 23 नवंबर को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनती है। इसके दो पार्टनर थे, पहला सुमन दुबे और दूसरा सैम पित्रोदा। इस कंपनी को नॉन प्रॉफिट कंपनी बताकर रजिस्टर कराया गया। फिर अगले महीने दिसंबर की 13 तारीख को राहुल को इस कंपनी के डायरेक्टर बनाया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने एजीएल के सभी ऋणों को यंग इंडिया को ट्रांसफर करने पर सहमति व्यक्त करती है। इसके बाद जनवरी 2021 में सोनिया गांधी ने यंग इंडिया के डायरेक्टर का पदभार ग्रहण किया। इस समय तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यंग इंडिया के 36% शेयरों पर नियंत्रण कर लिया था। बाद में कानूनी दिक्कत तब शुरू हुई जब अगले महीने यंग इंडिया ने कोलकाता स्थित RPG समूह के स्वामित्व वाली कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का ऋण लिया। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को अब एक फर्जी कंपनी बताया जाता है। इससे कुछ दिनों बाद ही एजीएल ने पूरे शेयर होल्डर YL यानी यंग इंडिया को 90 करोड़ एजीएल ऋण के एवज में ट्रांसफर कर दिए। इनकम टैक्स विभाग का आरोप है कि गांधी परिवार के ओनरशिप वाली यंग इंडिया ने एजीएल की प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 800 से 2000 करोड़ के बीच है, उस पर सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान करके हक जमा लिया या यूं कहिए कब्जा कर लिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत इसे रजिस्टर किया गया था और किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि जब शुरुआत इस मामले में पूछताछ हुई थी तो राहुल गांधी को कई बार समन भेजा गया था। आखिरकार राहुल गांधी से कई घंटों तक पूछताछ की गई थी। उस दौरान कांग्रेस ने सत्याग्रह नाम से हर जगह काफी आंदोलन किया, ईडी के पूछताछ को लेकर प्रदर्शन किया। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, आपको बता दें कि सोनिया गांधी की तबीयत भी बिगड़ गई। कोविड के वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, लेकिन जब वो स्वस्थ होकर आए फिर ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया। अब हाल ही फिलहाल में सोनिया गांधी को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद नजर आए। फिर सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ को लेकर पूरे कांग्रेस ने प्रदेश भर में आंदोलन किया। काफी सारे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, पुतले फूके गए। गांधी जी के स्टैचू के नीचे वहां पर भी प्रदर्शन देखने के लिए मिला। तो काफी हंगामा कांग्रेस की तरफ से किया गया और केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार और पीएम मोदी द्वारा गलत इस्तेमाल को लेकर आरोप भी लगाए गए। तो इसी तरीके से लगातार बयानबाजी की गई, पूछताछ भी की गई। बता दें राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी तो ट्रांजैक्शन के कई सारे सवालों पर राहुल गांधी के पास जवाब नहीं थे और राहुल गांधी कई सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे, हेजिटेट कर रहे थे, जिसके बाद सोनिया गांधी तक ये जांच पहुंची। सोनिया गांधी से भी कई सारे सवाल इस मुद्दे पर किए गए और सोनिया गांधी से हाल ही फिलहाल में पूछताछ हुई थी और पूछताछ के ठीक बाद आप देख सकते हैं कि ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए अब कांग्रेस की समर्थित जो अखबार है नेशनल हेराल्ड, उसके दफ्तर पर छापेमारी की और कई सारे दस्तावेजों को खंगाल रही है। कलकत्ता, लखनऊ समेत 12 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई और अब ये पता लगाया जा रहा है कि दफ्तर का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन जितने हुए हैं उससे रिलेटेड दस्तावेज का है। कई सारे सवाल है जिनके जवाब ढूंढने के लिए ईडी लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला क्या है, किस मामले में अब ईडी की छापेमारी हो रही है, इस छापेमारी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।